तो कहानी में हम देखते हैं कि अचानक से राहुल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तो राहुल दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आता है और अपने छोटे भाई शरद को बोलता है कि शरद, तू जल्दी से गाड़ी का अरेंजमेंट कर, आज माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर ही देते हैं, क्योंकि रोज़ाना माँ की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तो इसकी माँ इसको बोलती है कि देख, वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कुछ हो जाए, लेकिन मैं मरने से पहले तेरी शादी देखना चाहती हूँ। और दोस्तों, शादी का नाम सुनते ही राहुल फिर से उदास हो जाता है और अपनी माँ को बोलता है कि माँ, तुझको पता तो है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ हूँ और दूसरी तरफ ये मकान भी अभी कच्चा है और इसको भी पक्का करना है और शरद की पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा है। तो इसकी माँ इसको बोलती है कि अगर तूने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की तो मैं ये समझूंगी कि तू अपनी माँ से प्यार नहीं करता। और उसके बाद दोस्तों, राहुल अपनी माँ के वचनों में बंध जाता है और एक रूपा नाम की लड़की के साथ शादी कर लेता है। और अब ये रूपा के साथ शादी करके इसको अपने घर लेकर आता है। तो इसकी सास अपनी बहू की नज़र उतारती है, क्योंकि रूपा वाकई काफ़ी खूबसूरत होती है। अब रात को राहुल रूपा से बोलता है कि वैसे अभी हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हम हमारी माँ की बात भी नहीं टाल सकते थे, लेकिन अब हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमने तो ऊपर वाले से एक पत्नी मांगी थी, उसने तो हमारी झोली में एक चांद ही दे दिया। उसके बाद दोस्तों, राहुल और रूपा का एक दूसरे के साथ अपना स्वागत वाला कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ इसका देवर अब पहले ही अपने भैया और भाभी की दीवार की एक ईंट बाहर निकाल देता है और इस हॉल के ज़रिए उनका कार्यक्रम देखने लगता है। और फिर दोस्तों, अचानक से रूपा की नज़र में अपने देवर पे पड़ती है और इसके होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, थोड़ी देर बाद रूपा मन ही मन खुश होने लगती है और इसकी खुशी को देखकर दोस्तों ऐसा लगता है कि अब कहानी में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब अगले दिन जब घर पर कोई नहीं होता है तो रूपा अपने देवर के लिए बढ़िया वाली चाय बनाकर लेकर आती है और ये अपने देवर पर अपनी अदाओं की तीर चलाना शुरू कर देती है। तो अचानक से भैया घर पर आ जाते हैं। तो शरद से इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं और शरद बोलता है, भैया मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। और उसके बाद दोस्तों, राहुल बोलता है कि ठीक है, तू पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दे। और उसके बाद दोस्तों, वेब सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है।